Welcome again dear students in new experiment of pharmaceutical microbiology प्रैक्टिकल सीरीज। आज हमारा नया ऑब्जेक्ट के साथ हम आपके पास आए हैं और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10 है और आज हम लोग डिटरमाइन करेंगे मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोटिलिटी, वो मोशन कैसे करता है, और यहाँ पर जो मेथड हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो मेथड आपका है हैंगिंग लूप मेथड। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री में इस प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा रोल है कि क्वालिटी कंट्रोल माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में जो भी बैक्टीरिया हमने डिटरमाइन किया उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया की मोटिलिटी फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, या तो वो उनकी मोटिलिटी बहुत अच्छी होती है या उनकी मोटिलिटी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो या मोटाइल होते हैं या नॉन मोटाइल होते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, मोटाइल या नॉन मोटाइल। जो मोटाइल आपके बैक्टीरिया होंगे वो हमेशा अपने फ्लैजिला के हेल्प से वो एक सीधे डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं, सीधे डायरेक्शन में। क्योंकि आपने बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर देखी होगी तो उसमें लास्ट में एक फ्लैजिला स्ट्रक्चर होती है। फ्लैजिला की हेल्प से जो मोटाइल आपके बैक्टीरिया होते हैं वो एक सीधे डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जो नॉन मोटाइल आपके बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा रेंडमली उनका मूवमेंट होता है, ब्राउनी मोशन की तरह, कोई फिक्स मोशन नहीं होता है। तो आपका जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। आज हम लोग यही फाइंड आउट करेंगे हैंगिंग लूप मेथड से। इसको हैंगिंग ड्रॉप मेथड भी बोलते हैं, इसी मेथड का नाम है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। तो चलिए आज का प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है फार्मा इंडस्ट्री में कि बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना कि आपका बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। ये हम लोग हैंगिंग लूप मेथड या हैंगिंग ड्रॉप मेथड से हम लोग डिटरमाइन करते हैं। प्रिंसिपल यही है कि हम लोग हैंगिंग ड्रॉप मेथड या हैंगिंग लूप मेथड से हम लोग ड्रॉप को हैंग करेंगे और हैंग करने में जो ड्रॉप में आपका बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया के मूवमेंट को ऑब्जर्व करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि वो बैक्टीरिया आपका मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। और इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर हमको फ्रेश बैक्टीरियल कल्चर, एक ड्रॉप वाटर की नीड होगी जिसमें बैक्टीरियल कल्चर हो। वो जो आपका वाटर है बहुत ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, लगभग 18 से 24 घंटे का वो वाटर होना चाहिए। इसके बाद आपको एक स्लाइड की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम लोग डिप्रेशन स्लाइड या कैविटी स्लाइड बोलते हैं। वो नॉर्मल स्लाइड होती है, बस बीच में हल्का सा कैविटी होती है, हल्का सा गड्ढा जैसा होता है, उसी को बोलते हैं डिप्रेशन स्लाइड या कैविटी स्लाइड। अभी आगे आने वाले डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए ये स्लाइड रखी हुई है, जो नीचे यहाँ पर बीच में कर्व है इसी को बोलते हैं डिप्रेशन स्लाइड या कैविटी स्लाइड। तो दूसरा रिक्वायरमेंट हमारा हो गया डिप्रेशन स्लाइड या कैविटी स्लाइड। इसके बाद हमको एक कवर स्लिप की रिक्वायरमेंट होगी। वो कवर स्लिप आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक इनोकुलेशन लूप की रिक्वायरमेंट होगी। ये सारे जो ग्लासवेयर्स हैं हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हमने आपसे डिस्कस किया था कि कौन सा ग्लासवेयर क्या होता है। वहाँ मैंने आपको ट्रांसफरिंग लूप या इनोकुलेशन लूप के नाम से एक रॉड के शेप की मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, जिसमें एक साइड हैंडल था और एक साइड वायर का लूप था। और अगला यहाँ पर एक जेली या वैसलीन होता है, और वैसलीन नहीं होता तो लिक्विड पैराफिन यहाँ पर यूज किया जाता है। और यहाँ पर हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं जिसके आईपीस लेंस में वही 10x पावर रहता है और ऑब्जेक्टिव लेंस में 40x का लेंस लगा होता है। अब आज के प्रोसीजर में हमको ये प्रोसीजर परफॉर्म कैसे करना है, हमको बैक्टीरिया की मोटिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना कैविटी स्लाइड को ले लेंगे। कैविटी स्लाइड, इसको हम लोग डिप्रेशन स्लाइड भी बोलते हैं, जिसके बीच में एक कर्व होता है, और एक हम लोग नीट एंड क्लीन कवर स्लिप ले लेते हैं और उस कवर स्लिप में हम लोग एक ड्रॉप कल्चर जिसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको इसमें पुट कर देते हैं। बीचों बीच उसमें हम लोग एक ड्रॉप कल्चर को पुट कर देते हैं, पानी की वह ड्रॉप जिसमें बैक्टीरिया है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, हमारे जो कैविटी स्लाइड है, कैविटी स्लाइड में हम लोग पिलर्स बनाते हैं, खंबे जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो विद द हेल्प ऑफ वैसलीन बनाएंगे कि वैसलीन थोड़ा थोड़ा लगा देंगे, या फिर लिक्विड पैराफिन मोम होता है उसको लिक्विड फॉर्म में उसकी 4 ड्रॉप रख देंगे, और जब कुछ समय हम रुक जाएंगे तो वो जो ड्रॉप है वो जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। जब सॉलिड हो जाएगा तो वो पिलर के शेप में आ जाएगा।
फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने कवर स्लिप को इन्वर्ट करके, उल्टा कर करके और सीधे उन पिलर्स के ऊपर हम लोग रख देंगे। अब हम लोग पाएंगे कि जो हमारी ड्रॉप थी कल्चर की, वो हैंग हो रही है, लटक रही है। इसीलिए इस मेथड का नाम है हैंगिंग लूप मेथड या हैंगिंग ड्रॉप मेथड। और फिर इसको हम लोग माइक्रोस्कोप में रखेंगे, फोकस सेट करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट्स उसको सेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव लेंस में 40x रहेगा, आईपीस में 10x रहेगा और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। अब हम इसको ड्रॉप को देखना है। अगर ड्रॉप को देखते समय उसमें जो बैक्टीरिया है उसका मोशन एक यूनी डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब आपका जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल बैक्टीरिया है, क्योंकि उसका डायरेक्शन एक जैसा हो रहा है। अगर आपका बैक्टीरिया रेंडम मोशन कर रहा है, रुका हुआ है, फिर मोशन किया, कभी लेफ्ट किया, कभी राइट किया, कभी अप किया, कभी डाउन किया, इसका मतलब वो ब्राउनी मोशन कर रहा है और वो आपका बैक्टीरिया नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। तो इस प्रकार से हम लोग माइक्रोस्कोप से देख करके ये फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, और इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट आसानी से कर लेंगे। यही जो मैंने आपको अभी पूरा प्रोसीजर बताया, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप्स लिखा हुआ है और यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमारा बैक्टीरिया मोटाइल बैक्टीरिया है या नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। मोटाइल बैक्टीरिया हमेशा यूनी डायरेक्शन में मूव करता है और जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है ये हमेशा ब्राउनियन मोशन या ये रैंडमली मूव करता है। और प्रिकॉशन क्या रखना है इस एक्सपेरिमेंट में कि जो हमको बैक्टीरियल कल्चर लेना है वो फ्रेश लेना है। हमको ड्रॉप कवर स्लिप में ड्रॉप रखते समय ध्यान देना है कि एयर की बबल वहाँ पर ना आ पाए। इसके बाद ये सारी कंडीशन बहुत हाइजीन कंडीशन में हमको ये सारा प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है। और यहाँ पर अगर हो सके तो हमको लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट के प्लेटफॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन में और बैक्टीरियल मोटिलिटी के डिमॉन्स्ट्रेशन हमारे आज के प्रैक्टिकल का एप्लीकेशन है। तो इस प्रकार से हमारा आज का प्रैक्टिकल यहीं पर फिनिश होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किसी भी बैक्टीरिया की मोटिलिटी को हम लोग कैसे चेक करते हैं, बाय हैंगिंग ड्रॉप मेथड या हैंगिंग लूप मेथड। या तो वो बैक्टीरिया आपके मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा। अब हमारे यहाँ पर सारे आपके 10 प्रैक्टिकल जो आपके सेमेस्टर में है वो कंप्लीट होते हैं। 1 बाय 1 मैंने आपको सारे प्रैक्टिकल्स का वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया है। इसके बाद अब हमारी सीरीज स्टार्ट होगी थ्योरी सीरीज, और थ्योरी सीरीज में मैं आपको यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के एक एक टॉपिक को लेते हुए हम लोग यहाँ पर आएंगे और उसको डिटेल से समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।